कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को बड़ा झटका लगा है। 2 से 17 साल के बच्चों पर कोवोवैक्स वैक्सीन के दूसरे और तीसरे टेस्टिंग को इजाजत न देने की सिफारिश सरकारी समिति ने की है। हालांकि विकल्प अभी खुले हैं। सूत्रों का मानना है कि चूंकि इस वैक्सीन को अभी तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है, इसलिए सीरम को भी खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। सीरम ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से वैक्सीन टेस्टिंग की अनुमति मांगी थी। सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर से इजाफा किया है। इस बार रसोई गैस की कीमत 25.50 रुपये बढ़ाई गई है। हर महीने की पहली तारीख को तमाम सरकारी तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों पर फैसला लेती है कि उसे घटाना है, बढ़ाना है या फिर कोई बदलाव नहीं करना है। इससे पहले 1 मई को गैस कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई थी। फरवरी और मार्च में भी सिलेंडर महंगा हुआ था। तबीयत बिगड़ने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेचैनी महसूस होने पर उन्हें बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे अस्पताल लाया गया। इससे पहले बीते शुक्रवार को भी पूर्व मुख्यमंत्री मेदांता अस्पताल आए थे। स्वास्थ्य जाँच कराने के बाद रात में वापस लौटे थे। उम्र के इस पड़ाव पर मुलायम सिंह को अक्सर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुलशन कुमार मर्डर केस में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अब्दुल रऊफ मर्चेंट को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने अब्दुल रऊफ मर्चेंट की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। टी सीरीज कंपनी के संस्थापक गुलशन कुमार की 19 अगस्त 1997 को जुहू इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रऊफ मर्चेंट को गुलशन कुमार की हत्या प्रकरण में वर्ष 2002 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि जजों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी बात का ज़्यादा शोर हमेशा ये नहीं तय करता कि वे सही है। न्यू मीडिया टूल्स में ये ताकत है कि उसकी राय काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती है, लेकिन ये क्षमता नहीं है कि सही और गलत, अच्छे और बुरे तथा सच एवं फर्जी में अंतर कर सके। ऐसे में सोशल मीडिया की राय से प्रभावित होने से बचना चाहिए। कानपुर के बिकरू कांड को 1 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल 2 से 3 जुलाई की रात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिस कर्मियों को मार डाला था। हालांकि 10 जुलाई को विकास दुबे भी एनकाउंटर में मारा गया था, पर पुलिस के रिकॉर्ड में अब भी जिंदा है। एनकाउंटर के साल भर बाद भी शिवली थाने में विकास दुबे के नाम के पोस्टर फरार आरोपियों के तौर पर लगे हुए हैं। अब तक उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना है। केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से धरना दे रहे किसान अब संसद का घेराव करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिली है, जिससे पता चलता है कि इस बार 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दौरान किसान संसद भवन का घेराव कर सकते हैं। ये जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस एक बार फिर सतर्क हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। सूत्रों के अनुसार यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव वाले इन राज्यों के समीकरण साधने पर विशेष जोर दिया जा सकता है। लिहाजा अनेक मंत्रियों की सांसें अटकी हुई है। सहयोगी दलों, खासकर जदयू के कैबिनेट में शामिल होने की संभावनाएं कम नजर आ रही है। सहयोगी कोटे के 3 कैबिनेट पद खाली है, जिनमें रामविलास पासवान, अरविंद सावंत और हरसिमरत कौर के मंत्रालय शामिल है। ऊर्जा मंत्री और नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के खिलाफ ईडी में शिकायत दर्ज कराई गई है। नागपुर के वकील तरुण परमार ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में अधिकारियों के साथ मिलकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। वकील तरुण परमार ने
पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें उन्होंने अनिल देशमुख, नागपुर के एक मंत्री, उसके सचिव और अन्य बड़े अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने की बात कही थी। महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र 5 और 6 जुलाई को होगा। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस चुनाव कराने की मांग कर रही है। राष्ट्रवादी और शिवसेना ने भी सहमति दिखाई है। विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पद पर चुनाव कराने की मांग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की है। अध्यक्ष पद का चुनाव 6 जुलाई को होने की संभावना है। इस पद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और विधायक संग्राम थोपटे के नामों पर चर्चा है। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।